यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी हमारे साथ हैं। आज अमित शाह की जो जनसभा हुई थी उसमें मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। क्या लगा? बहुत गरज के और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे बरस के गए हैं अमित शाह। देखिए, आप इस रैली को देखें, कितना उत्साह था रैली में। लोगों ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कितना जो है उत्साह है लोगों में। विपक्षी पार्टियों को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, नेता खुद मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। राहुल गांधी जी केरल चले गए, सोनिया जी राजस्थान चली गई। उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी अभी तक 80 में से एक सीट नहीं खोज पा रहे। रोज जो है एनालिसिस कर रहे हैं, कहां से लड़ूं, जीतूंगा कि हार जाऊंगा, इसलिए लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो जब नेता हिम्मत नहीं कर पा रहा है तो उनके कार्यकर्ता कहां से हिम्मत जुटाएंगे? इसलिए उनके कई बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। अभी शिवपाल जी घोषणा कर रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो कभी धर्मेंद्र जी को इधर से आजमगढ़ से, बदायूं से आजमगढ़, एक जगह 3 प्रत्याशी, मिश्रिक में 3 प्रत्याशी अब तक बदले जा चुके। क्या लग रही है इसके पीछे की वजह? पीछे ये है कि लोगों के आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। जब नेता चुनाव से भागता है तो उसका कार्यकर्ता कैसे लड़ सकता है? तो इसलिए इस बार मोदी जी की सुनामी बह रही है। अभी तक तो मोदी जी की लहर ये लोग नहीं रोक पाए, अब इस बार सुनामी में कोई टिक नहीं पाएगा। 80 की 80 सीटें जीतेगी भाजपा। जिस सबसे ज्यादा सत्ता संभालने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसके 3 पीढ़ियों से रायबरेली और अमेठी की जनता ने प्यार किया, स्नेह किया, वहां पर एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। अखिलेश यादव जी कभी आजमगढ़ के लिए बसपा के उम्मीदवार को अपने में शामिल करा के एमएलसी बना रहे हैं। 3 एमएलसी में से 2 एमएलसी आजमगढ़ बना दिए अपने चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जब वहां से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो वहां पर धर्मेंद्र यादव को भेजे। अभी कल ही कन्नौज में थे, लेकिन कन्नौज को भी घोषणा नहीं कर पा रहे हैं कि हम चुनाव लड़े। एनालिसिस कर रहे हैं कि जीतूंगा कि हार जाऊंगा। तो जिसका नेता ही अभी जंजिश में हो कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, तो उसका कार्यकर्ता कैसे जीत सकता है? अभी आपने देखा कि अमित शाह ने एक बात कही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 की 14 सीटें जीतनी है। 2019 की बात करें, 7 सीटें हार गई थी। इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि बाकी सीटों पर भी कमल? देखिए, इस बार कई चीजें हैं। पहला चीज है कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया इस जाट बेल्ट में। दूसरा, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, पूरा जनता आज जो है हिंदूमय हो गई है। तीसरा, सपा बसपा सब मिलकर लड़े थे, आज नहीं लड़ रहे हैं। तो पूरा एक तरफा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए कोई कॉन्फिडेंस किसी विपक्ष के नेता में नहीं है कि चुनाव लड़ करके जीत सके। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। अब आपके तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का केस मजबूत नहीं था, कमजोर था, राजनीति के चलते सबको भेजा जा रहा है। देखिए, न्यायालय है, न्यायालय जमानत देता है, उसका सम्मान है, लेकिन इससे नहीं है कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। जमानत मिलना ये भ्रष्टाचार से मुक्त होने का प्रमाण नहीं है। उन पर केस चलेगा, उस पर एविडेंस दिया जाएगा, उनको सजा होगी। ये बेल पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो न्यायालय ने बेल दिया है। इससे कोई ये नहीं कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। ये लोग भ्रष्टाचारी थे, हैं, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ में ये लोग चुनाव लड़े, अपने को राजनीति में आए, फिर जो है उसी भ्रष्टाचारियों के साथ गले मिल गए। भाई वो शीला दीक्षित के खिलाफ में धरना दिए, वही शीला दीक्षित के पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। जो ये कहते थे कि हम कोई सत्ता नहीं लेंगे, वंशवाद का खिलाफ करते थे, आज अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की पहल कर रहे हैं। तो ये सब झूठे लोग हैं, जो कहे उसको उल्टा काम करते हैं। जयंत के आने से काफी फायदा मिला, निश्चित मिल रहा है, और एक तरफा है। आप देखिए, कोई कैंडिडेट नहीं है, कहीं नहीं। तो भाजपा भाजपा केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, भाजपा ऐतिहासिक जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे और भारी बहुमत से 5 लाख से सभी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आखिरी सवाल मेरा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तो बात हो गई, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे। आपको नहीं लग रहा कि हाथी आपके रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकते? अरे, जब हाथी और साइकिल दोनों मिल करके कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब ये अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। देखिए, किसी का गठबंधन सब ट्रायल हो चुका है। सभी लोग मिल करके मोदी जी की लहर को रोकने की कोशिश की है। नहीं, लहर नहीं रोक पाए तो सुनामी कहां से रोक पाएंगे? तो सुनामी बह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। उनका सीधा ये कहना है कि जो बीजेपी है उसकी सुनामी बह रही है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, बसपा की बात हो, सब पर वो हमलावर नजर आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।